और साथियों, गरजते बादल चैनल में आपका स्वागत है। आज आप देख रहे हैं गोहाना बनी का प्रसिद्ध धाम लीलाय आश्रम। यहाँ दास अंश की एक बड़ी गद्दी है जहाँ लालदास जी ने आकर के सबसे पहले तपस्या आरंभ की थी। और इस भरे जंगल में लगभग 12 कोस 24 किलोमीटर लगभग में यह पूरा जंगल फैला हुआ है, दंगल फैला हुआ है। यहाँ एक छोटे से बच्चे ने आकर के यहाँ तपस्या शुरू की थी इस गोहाना की बनी में। और उसके बाद में उन्होंने क्या यहाँ कितनी तपस्या की, किस प्रकार से उनके चमत्कार हैं और कैसे गोहाना के अड़ोस पड़ोस से लगते हुए सारे गांव यहाँ आते हैं, श्रद्धा सुमन चढ़ाते हैं और अपनी इच्छाएं रखते हैं और उनकी पूर्ति होती है। साथियों, आइए आज अपन चलते हैं सबसे पहले इस लीलाय आश्रम की स्थापना करने वाले बाबा लालदास जी की समाधि है और यहाँ रहने वाले सुरेंद्र शर्मा जी हैं, उन्हीं से पता करते हैं कि यहाँ ये बाबा कब आए थे और कैसे आए थे, क्या उन्होंने किया था। आइए चर्चा करते हैं सुरेंद्र जी शर्मा कड़ाखरी से। सुरेंद्र शर्मा जी, आपका स्वागत है चैनल पर। और आज हम आए हैं लीलाय आश्रम में और यहाँ आज एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सबसे पहले तो आप मुझे इस कार्यक्रम के बारे में बताइए कि कार्यक्रम किस आयोजन पर किया गया है। ये कार्यक्रम हमारे गुरु जी श्री श्री बाबा सेवादास जी महाराज की बरसों पर लक्ष्य में किया गया। ये लीलाय आश्रम की कहानी पंडित जी आप ज़्यादा जानते हैं, लोगों के बारे में खूब सुना है और शुरू से बचपन से आप लीलाय आश्रम से जुड़े हुए हैं। तो आप जितना लीलाय आश्रम के बारे में जानते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमें बताएंगे और जितने भी दर्शक हैं, जितने भी भक्त हैं, जितने भी संत हैं, सबको लीलाय आश्रम के बारे में पता चले। तो निवेदन करता हूं आपसे कि आप लीलाय आश्रम के बारे में बताएं। हमने हमारे पूर्वजों से सुना कि ये बड़ी 12 कोस लंबी और 12 कोस चौड़ी, इसके अंदर अगर किसी को छू करके एक पेट की ओर हो जाए आदमी को वो नहीं मिलता। उस जमाने से इस जंगल में बहुत ही गंगा और कोई भी आदमी अकेला नहीं जाता है जी। उस जमाने में हमारे सिद्ध बाबा लालदास जी महाराज इस जंगल में पधारे। गोहाना की बनी आश्रम में बाबा लालदास जी पधारे थे और बताते हैं अबोध से बच्चे के रूप में यहाँ आए थे और यहाँ इस भरे वनखंड में, जंगल में जो बहुत बड़ा कठिन और विकराल था, उसमें अकेले तपस्या की थी। एक जाड़ के पेड़ के नीचे बैठ करके तपस्या की। उन्होंने यहाँ एक छोटे से मंदिर की स्थापना की थी और उसके बाद में उन्होंने कठोर और गहन तपस्या करते हुए यहाँ पर अपने आप का संतत्व स्थापित किया। और इसके बाद में लालदास जी के बाद में हनुमान दास जी यहाँ आए और उन्होंने फिर यहाँ इसमें सेवा की। इन्होंने लालदास जी ने यहाँ जीवित समाधि लेकर ली थी और उसी के बाद में यहाँ ना उनकी कोई मूर्ति है, ना कोई अन्य कोई पहचान है, सिर्फ यही है। और यहीं से इनके अपने आज भी सीधे पर्चे मिलते हैं, सीधे दिखाई देते हैं और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। और ये है बाबा लालदास जी की समाधि। इसके बाद हनुमान दास जी आए, उन्होंने सेवा भाव स्थापित किया और यहाँ पर इस लीलाय आश्रम में जबरदस्त सेवा की और इसके बाद में इसको चमन बनाना शुरू किया। इनके आशीर्वाद से यहाँ चारों तरफ अमन चैन फैला। लोगों की व्याधियाँ, लोगों की दिक्कतें, लोगों को हुए नुकसान, सब की भरपाई धीरे धीरे होने लगी। जो भी बाबा के आश्रम में आया, लीलाय आश्रम में आया, उनकी सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हुई। बाबा सेवादास महाराज की तो ख्याति ही अलग थी। उन्होंने तो अपने आप को यहाँ 14 साल तक के लिए खड़ी तपस्या की थी और बहुत अधिक अपने आप को समर्पित किया इस क्षेत्र के लिए। लोगों की दुख, दुविधाएं, पीड़ाएं इनके नाम लेने मात्र से ही हट जाया करते हैं। आज भी श्रद्धा से लोग आते हैं और यहाँ आकर के अपनी दिक्कतें, परेशानियां हटवाते हैं। बाबा सबको अपने सानिध्य में रखते हैं, सबका ध्यान रखते हैं। आज इनकी बरसोदी है। आज ये कार्यक्रम जो किया जा रहा है वो बाबा के इसी अवसर पर किया जा रहा है और आज बड़े ही उत्साह से अड़ोस पड़ोस के तो क्या बहुत दूर दराज से लोग आए हुए हैं इस आश्रम में और बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए। और भरा पूरा बाबा का आशीर्वाद उनको खुला मिलता है। जो भी आदमी आकर के इस आश्रम में अपना माथा टिकाता है, बाबा उन्हें खुली छूट देते हैं और जो इच्छाएं मांगते हैं उनको परिपूर्ण करते हैं। आज ये आश्रम बाबा की अपने आप की चमन है, बाबा का अपने आप का किया हुआ एक कार्य है जहाँ पर उन्होंने बहुत अधिक प्रयास किया और 14 साल तक यहीं पर खड़े तपस्या की थी। और बताते हैं और हमने तो देखा भी है
कि पाँव में भी कीड़े से पड़ गए थे, लेकिन ये बैठे नहीं थे। और इतना पालने पे रहना, पालने पे झूलना, पालने पे ही सोना, बाबा ने इतना कठोर कठिन तपस्या की थी। और इसके बाद में धीरे धीरे लोगों में इतनी, और इस क्षेत्र में इतने, और इस इलाके के इतने ज़्यादा प्रसिद्ध महंत बने कि आज भी लोग दूर दराज से भी अगर इच्छाएँ रखते हैं तो बाबा उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। बाबा सेवादास जी महाराज। सेवादास जी महाराज के बाद में बाबा आए, इन्होंने अपनी अथक सेवा की और लीलाय आश्रम को लेकर के खूब सेवा उन्होंने की। और आज बाबा के पर्चे यहाँ पर भी मिलते हैं। यहाँ सबसे पहले लालदास जी ने जो अथक सेवा की थी उनके पर्चे मिलते हैं। उसके बाद में सेवादास जी, हनुमान दास जी, और इसके बाद में बाबा, इनके तो पर्चे चारों तरफ फैले हुए ही हैं।